हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे अभी। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। इसमें हम नेपाल का केस पढ़ेंगे कि नेपाल में डेमोक्रेसी कैसे रिस्टोर हुई 2006 में। फिर हम पढ़ेंगे वाटर वॉर इन बोलीविया, कि बोलीविया में ऐसा क्या हुआ कि वाटर वॉर हो गया। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। फ्रेंड्स, अप्रैल 2006 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उस मूवमेंट का एम था नेपाल में डेमोक्रेसी को वापस लाना। इसका मतलब कि नेपाल में पहले भी डेमोक्रेसी थी। यस, 1990 में नेपाल में डेमोक्रेसी थी। जो किंग वीरेंद्र था उसको हटा दिया गया था और उसको सिर्फ हेड ऑफ़ द स्टेट बनाया गया, उससे पावर ले ली गई। और जो पावर थी वो कौन एक्सरसाइज करता था? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो 2001 में जो किंग वीरेंद्र था वो उसका मर्डर हो गया। तो जो नया किंग आया, किंग ज्ञानेंद्र, वो उसने इस बात का एडवांटेज लिया कि जो नई गवर्नमेंट थी वो वीक थी, उसका भी इतना अच्छा कंट्रोल नहीं था। तो उसने उसकी मदद से डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिया और वापस से नेपाल पे एक तरह से अपना राज किया। जो 2006 में मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हुआ, जिसमें सिटीजन्स ने कहा कि उनको डेमोक्रेसी दोबारा वापस चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी नेपाल में, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और 7 पार्टी अलायंस फॉर्म की। 7 पार्टी अलायंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एसपीए ने काठमांडू जो कैपिटल है वहाँ पे एक स्ट्राइक स्टार्ट किया, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। जो नेपाल की पुलिस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी सिटीजन्स की वो दिन पर दिन बढ़ रही थी। बहुत से लोग सड़क पर आ गए थे, 3-5 धीरे धीरे 8 लाख लोग सड़क पर आ गए। अप्रैल 2006, 24 अप्रैल 2006 में गवर्नमेंट, जो किंग था उसने उनकी सारी डिमांड्स को फुलफ़िल किया। जो किंग था वो हटा दिया गया और जो एसपीए थी उसने गिरिजा प्रसाद कोइराला को एज प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया। हमने देखा कि नेपाल में इस तरीके से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। आइए अब पढ़ते हैं वाटर वॉर इन बोलीविया। पहले पढ़ते हैं बोलीविया है क्या। बोलीविया एक बहुत ही पुअर कंट्री है लैटिन अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक ने बोलीविया की गवर्नमेंट को कहा कि आप अपना वाटर कंट्रोल शिफ्ट करें। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल वाटर सप्लाई से एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को वाटर सप्लाई शिफ्ट कर दिया। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने एज रिज़ल्ट अपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए और धीरे धीरे प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो सिटीजन्स थे वो अपना वाटर का बिल पे नहीं कर पा रहे थे। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो सिटीज़न 5000 रुपीज़ पर मंथ कमाता था, उसके पास 1000 रुपीज़ पर मंथ का सिर्फ वाटर बिल आता था, तो वो अपनी फैमिली को रन नहीं कर सकता था। ये धीरे धीरे एक स्ट्राइक में कन्वर्ट हुआ। जो सिटीजन्स थी उन्होंने अपनी डिमांड रेस करी और धीरे धीरे कुछ मंथ्स बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी डिमांड फुलफ़िल करी और जो वाटर कॉन्ट्रैक्ट था वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से वापस म्युनिसिपल वाटर सप्लाई को दे दिया गया। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमने क्या पढ़ा कि मास मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व थी। बहुत से लोग सड़क पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी और डिमांड्स को फुलफ़िल किया। इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। इसमें दो लोगों के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक लोग जो पावर को एक्चुअली एक्सरसाइज करते हैं और दूसरे लोग जो उस पावर में अपना थोड़ा सा हिस्सा मांगते हैं। तो इसलिए इसी को हम मास मोबिलाइजेशन प्रोटेस्ट कहते हैं। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही स्पॉन्टेनियस हुई, बहुत ही जल्दी हुई और जो सॉल्यूशन था वो गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, बल्कि जो पीपल थे, सिटीजन्स थे, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने डिमांड्स रेस करी और वो फुलफ़िल करी। तो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, वो हम पार्ट 2 और 3 में पढ़ेंगे। प्लीज़ वॉच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।